पहुंचे हो किसानों का साथ देने के लिए। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 26 तारीख को जिस प्रकार दिल्ली जा रहे हैं किसान, क्या किसानों की परेड होगी या ना होगी सर? देखो नवीन, अभी अपनी संयुक्त मोर्चे के जो लोग हैं वो पुलिस से बात करने के लिए गए हैं। बतौर एक पुलिस अधिकारी के मैं ये कह सकता हूँ कि राइट टू प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करने का हक किसान को है, अपनी परेड करने का हक किसान को है, अपना झंडा फहराने का हक किसान को है। पुलिस थोड़ा सा विवेक से काम लेगी तो वो रूट मैप दे देगी, रिंग रोड का ही रूट मैप दे दे और सुरक्षा साथ में दे दे तो शांतिपूर्वक ये परेड हो जाएगी। अगर उसे सतबुद्धि रही तो, अगर उस राजनीतिक दबाव रहा तो ये खून खराबा भी होगा और जान माल का नुकसान भी होगा और ये जिम्मेदारी केवल मोदी की होगी। अब ये लड़ाई मोदी वर्सेस किसान हो गया है, ये सरकार नहीं है, सरकार केवल मोदी है, क्योंकि वो या तो लोकतंत्र बचेगा या तानाशाह रहेगा। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए और उसे सद्बुद्धि देने के लिए इस परेड को नहीं रोकना चाहिए। सर कल देखा गया था कि कुछ किसान पकड़े हैं जिन्होंने माहौल ख़राब करने की प्लान बनाया है। क्या लगता है सरकार की तरफ से ये जो लोग भेजे जा रहे हैं, क्या मंशा दिखाई देती है सर? देखो, सरकार का येन केन प्रकरण एक ही है कि किसी तरह ये आंदोलन ठाई ठाई फिस हो जाए। वो ये बात नहीं समझ रही कि ये किसान का आंदोलन है, ये अन्नदाता का आंदोलन है। किसान की धुरी पे ही सारा संसार घूम रहा है, सारी समाज घूम रहा है। तो ये किसान का आंदोलन वापस नहीं होगा, इसलिए उसे राजहट छोड़नी पड़ेगी। अगर वो फिर भी गलती करता है तो उसको हर हालत से अगला इंजाम भी भुगतना पड़ेगा। माफ़ी सरकार किसान को नहीं देंगे, उसको किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। सर जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्या दोबारा वो नारा? देखो, अब ये गणतंत्र दिवस है, मैंने गणतंत्र की परिभाषा देखी, स्वतंत्रता होनी ज़रूरी है, हमारा स्वावलंबी होना ज़रूरी है, हमारा सशक्त होना ज़रूरी है, हमारा पारिवारिक 36 बिरादरी का भाईचारा होना ज़रूरी है। जो इन नेताओं ने हमें गुलाम बना के रख लिया है। सुभाष चंद्र का एक ही नारा था, हमें इस पूंजीवादी व्यवस्था से, साम्राज्यवादी व्यवस्था से जो अंग्रेजों ने बनाई थी उसको हटाना है और अपना किसान का राज, किसान का स्वराज लाना है, जिससे कि अन्नदाता को वो ताकत मिले अपने गांव में काम करने की, क्योंकि उसी के टैक्स से ही सरकार चलता है। जब उसका गांव और उसका टैक्स तो उसका विकास अपने आप हो जाएगा। ये व्यवस्था सुभाष जी चाहते थे। तो आज इस जयंती में हम सब लोग पढ़ लें कि सुभाष जी ने जो नारा दिया था कि अब हमें खून दो हम आज़ादी देंगे, तो अब हम सबको चाहे खून भी देना पड़े लेकिन हम अपनी आज़ादी इन हुक्मरानों से लेकर रहेंगे और इन्हें घुटनों को बल टिका के रहेंगे। हमारे काले कानून वापस होंगे और किसानों की MSP मिलेगी। सर क्या लगता है जिस प्रकार से जो सरकार का कड़ा रुपया है, लोकतंत्र बचेगा या हट धर्मिता चलेगी सरकार की? सर आखिरी किसी देखो, हमारा संविधान लोकतंत्र आधारित है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो कोई भी हुक्मरान वो चाहे कितना ही हर धर्म करे, लोकतंत्र को नहीं तोड़ सकता। ये उसकी गलत फहमी है कि मैं राजा हूँ और मैं तानाशाह हूँ। तानाशाही भारत के अंदर नहीं चल सकती और कोई कोशिश करेगा तो मुंह की खानी पड़ेगी और सीधा हवालात में जाएगा और कोई रास्ता उसके पास नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। सर क्या एजेंडा रहेगा आज के लिए आपकी तरफ से? मेरी तरफ से एक ही एजेंडा है कि सभी भाई यहाँ 36 बिरादरी का भाईचारा बने। कोई फूट डालने की कोशिश करे उसे हाथ जोड़ के बाहर का रास्ता दिखा दे और शांतिपूर्वक तरीके से अपने धरने प्रदर्शन को, जैसे नैन साहब ने बताया कि हमारे 64 गांव हैं और हर गांव की यहाँ एक एक आदमी गांव से घर से ज़रूर आए और 100 रुपये का दान लंगर सेवा के लिए ज़रूर दें, क्योंकि बगैर दान और बगैर सेवा के कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ता। तो हर घर से लास्ट मैसेज दे रहा हूँ, एक आदमी ज़रूर निकले और 100 रुपये का दान ज़रूर यहाँ दें, जिससे कि व्यवस्था आगे बढ़े, भाईचारा बने और ये फूट डालने को हम तड़ी पार कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। सर जिस प्रकार से 26 तारीख को जाना है, क्या प्लान बना है और कब जाओगे? जिस प्रकार से जो 26 तारीख को किसानों की परेड होगी जवानों के साथ। ऐसा है जी, ये हमारे जो राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति है उसके फैसले के अनुसार आज 23 तारीख से ही हमारे जत्थे चलने शुरू हो चुके हैं और हमारा फैसला ये है कि हर छोटे गांव से कम 11 ट्रैक्टर
और बड़े गांव से कम 31 ट्रैक्टर, इससे ऊपर तो बहुत ट्रैक्टर जाएंगे। और जैसे आईजी साहब ने क्या, एक घर से एक आदमी, जिसको हम देसी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कुडी पता है, ये हमारे जत्थे आज से चलने शुरू हो गए। और परेड की बात है, परेड हम शांतिमय तरीके से पूर्ण तौर पर हम परेड करेंगे, ये हमारा आह्वान राष्ट्रीय नेताओं का है। सर, आपकी तरफ से किस प्रकार का प्रबंध किया गया है, क्योंकि व्यवस्था खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व आपके बीच में मौजूद है और होंगे और लगातार आ रहे हैं, और आपको देखा होगा कल भी पकड़ा गया है, तो उसके लिए किस प्रकार का आपने की तरफ से प्रबंध किया गया? हमारी जो वहाँ कमेटी बनाई हुई है, कमेटियों ने ही हमारे साथियों की, किसान भाइयों की ड्यूटी लगा रखी है स्पेशल। अगर ऐसा कोई असामाजिक तत्व हमें दिखता है किसी आसपास, और कोई भी घटना घटने से पहले ही हम उसको अंजाम तक नहीं जाने देंगे, हम उसको खुद पकड़ेंगे और प्रशासन के हवाले करेंगे। ठीक है सर, से एक क्वेश्चन रह गया था सर, मैं ये पूछना चाहूँगा सर, जिस प्रकार से खबरें आ रही थी, नीचे सूत्रों का वाले से खबर थी कि इंटरनेट और तेल है, पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, तो क्या इसका इफेक्ट दिखाई देगा किसानों के ऊपर? सर देखो, आप कुछ भी बंद कर लो, इंटरनेट बंद कर लो, पेट्रोल बंद कर लो, लेकिन समाज है, समाज जब अपनी अड़ पे आ जाता है ना, किसान एक बहुत बड़ी ताकत है। हम चाहे पैदल जाना पड़े, तेल ही बंद करें, पैदल जाने से तो नहीं रोक सकते। हमारा नेट बंद करेंगे, हमें आपस में बात करने से नहीं, और हमारा आपसी कितना जोरदार नेटवर्क है एक दूसरे से भाईचारे का। तो हर कीमत पे जितनी ये काली भेड़ें हैं, चाहे वो बम फोड़ लें, चाहे वो कोई बदतमीजी कर लें, वो हर हालत से पकड़े जाएंगे। कल भी पकड़ा गया ना, किसी ने कोशिश करी थी, अगर मैं लोगों की हत्या करूंगा या यहाँ बम फोड़ दूंगा। तो जब परमात्मा की आवाज़ है ना, उसके सामने कोई टिक नहीं करता। अब ये परिवर्तन होगा और इन बुरे लोगों का अंत होगा, और जो बुराई करने आएगा उसका भी अंत होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, रिटायर्ड पूर्व आईजी रणवीर शर्मा करनाल से थे, नरवाना के बद्दवाड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे और यहाँ पर संदेश दिया है किसानों को, किस प्रकार से रणनीति और किस प्रकार से किसानों के साथ वो भी खड़े हैं। तो देखते रहिए एनजी न्यूज़ हरियाणा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।